हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। राज कपूर साहब की ये लाइन यथार्थ है, जो कोरोना महामारी के बीच पैदल पलायन कर रहे लोगों पर, जो प्रवासी मजदूर हैं, उन पर सटीक बैठता है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट से प्रवासी मजदूर फिर से अपने गांव लौटने लगे हैं। मुंबई के रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर मजदूरों की भारी भीड़ अब उमड़ने लगी है। सभी में पिछली बार की तरह लॉकडाउन का डर है, लिहाजा वे समय रहते अपने गांव पहुंचना चाहते हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पहुंचे यूपी के रजनीकांत राजभर ने एक वेबसाइट से बातचीत करते हुए कहा है कि होली से काम धंधा बंद है, संक्रमण बढ़ रहा है, उसके बीच लॉकडाउन लगना भी तय है और इसीलिए यहाँ रहने से अच्छा है कि घर लौट जाएं। रजनीकांत भी मुंबई के एक मॉल में काम करते हैं और उनकी तरह ऐसे हजारों प्रवासी मजदूर हैं जो पिछले कोरोना काल के कड़े अनुभव को देखते हुए लॉकडाउन लगने से पहले अपने गांव पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन में कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते, इसीलिए लोग अपने गांव जा रहे हैं। खास तौर से यूपी बिहार के लोग जो छोटा मोटा काम करते हैं, मुंबई दिल्ली तमाम बड़े शहरों में अब उनकी कतारें देखने को मिल रही हैं। कई सारे लोग अब कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है लेकिन दुकानें बंद हैं, कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है। और अगर हालात बद से बदतर हो गए, यानी कि 2020 अप्रैल जैसे हालात हो गए तो क्या होगा, इसलिए मजदूर बड़े पैमाने पर अब पलायन कर रहे हैं। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान मुंबई समेत राज्य के अन्य शहरों से प्रवासी मजदूरों के पलायन की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इससे अभी तक कोई सीख नहीं ली है। हालात ये हो गया है कि जो दोबारा आए वो भी गांव भाग रहे हैं। मुंबई और पुणे से उत्तर भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची है और इसी वजह से कई प्रवासी मजदूर कंफर्म टिकट के लिए अपनी जमा पूंजी टिकट दलालों पर भी खर्च कर रहे हैं, क्योंकि घर जाना बहुत ज़रूरी है, टिकट मिल नहीं रहा है। तो साफ तौर से मजदूरों के चेहरे पर वही दर्द फिर से देखा जा सकता है। बसों की बात की जाए तो बसों में भी भीड़ बढ़ रही है। जो तमाम बस हैं जो आसपास के राज्यों में जाते हैं, यूपी राजस्थान गुजरात, सब में अब खचाखच भीड़ देखने को मिल रही है। 100 से ज़्यादा बसें रवाना की जा चुकी हैं और इसमें यूपी और बिहार के प्रवासियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। प्रवासियों की इस भीड़ में लॉकडाउन के डर से गांव जाने वालों के अलावा ऐसे प्रवासी भी हैं जो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में या फिर गेहूं कटाई का सीजन शुरू होने वाले या फिर शादियों में शरीक होने के लिए अपने घर पर वापसी कर रहे हैं। उनका भी कहना सही है, अगर इस समय लॉकडाउन लग गया तो फिर कैसे जाएंगे लोग। लॉकडाउन के दौरान किसे इजाज़त दी जाए और कितने दिनों के लिए दी जाए, इन सब को लेकर राज्य सरकार फुल प्रूफ प्लान बना रही है। लॉकडाउन से पहले यदि लोग कहीं जाना चाहते हैं या फिर यहाँ पर आना चाहते हैं, यानी कि जो मुंबई जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र में एंट्री करना चाहते हैं, वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उनके लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन वही प्लान फेल होता साबित दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2020 के बाद देखने को मिला था कि जिस तरह से कई सारे मजदूर पलायन कर रहे थे, हम सिर्फ महाराष्ट्र की ही बात नहीं कर रहे हैं, देश के बड़े बड़े शहरों की बात कर रहे हैं। तमाम NH पे आपने देखा होगा किस तरह से मजदूरों का वो हुजूम देखने को मिलता था। कई सारी दर्दनाक तस्वीरें देखने को मिलती थी और इन सब दर्दनाक तस्वीरों में ये तस्वीर बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से एक माँ अपने बच्चे को ट्रॉली बैग पर सुलाकर लेके जा रही है। किसी के पैरों में चप्पल नहीं था, किसी के पैरों में जूते नहीं थे, गर्मी प्रचंड बढ़ रही थी और इन सब के बीच में लोगों को घर पहुंचने की जल्दी थी। इस दौरान जब लोगों से बातचीत की जाती थी तब यही कहा जाता था कि घर पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर जान बची तो हम यहाँ रहेंगे, नहीं तो कोरोना तो बाद में मारेगा, भूख पहले मार देगा। बहुत वक्त लगा, इन सब को भुलाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा। लोग वापस राज्यों में शहरों में आने लगे और एक बार फिर से लोगों ने सोचा कि
जिंदगी को पटरी पर लाया जाए। लेकिन जिंदगी पटरी पर आती उससे पहले कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आ गया और एक बार फिर से लोग अब इस कदर फिर से वही दिन देखने को मजबूर हो गए और लगातार पलायन अब करने का जो उनका सिलसिला है वो शुरू हुआ है। लेकिन इन सबके बीच में देखा जाए तो सरकार के ओर से, सरकार की तरफ से अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है कि लॉकडाउन लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इन मजदूरों के अंदर वो जो डर है वो तो है कि अगर अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया तो क्या करेंगे, वो कैसे जाएंगे। जो इंसान 1500, 1800, 2000, 1000 किलोमीटर का फासला पैदल तय किया था, वो इंसान क्या दोबारा उस त्रासदी को झेलना चाहेगा? और इसीलिए, शायद इसीलिए लोग अब पहले ही अपने घरों को निकल रहे हैं। और इन सब का सीधा असर किस पर पड़ रहा है? इन सब का सीधा असर पड़ रहा है उद्योग जगत पर, उद्योग धंधों पर। कई सारी कंपनियां भी ऐसी हैं जो इन्हीं प्रवासी मजदूरों के सहारे चलती हैं, इन्हीं ये लोग काम करते हैं तो चलती हैं। लेकिन जब पलायन का सिलसिला एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, तो चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, मुंबई हो या फिर कई बड़े से शहर हों जहां पर उद्योग जगत इन्हीं प्रवासी मजदूरों के भरोसे चलता है, वो ठप पड़ता जरूर दिखाई देगा। तो मजदूरों का ये दर्द फिर से देखने को मिलने वाला है। फिर से ये त्रासदी जो ना चाहते हुए भी मजदूरों के मन में जो डर है, वो डर अब निकलकर सड़कों पर आ रहा है और बेचारे चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे अपने घरों की तरफ कूच करने में लगे हुए हैं। लेकिन देखना अहम होगा कि क्या सरकार द्वारा उन्हें कोई आश्वासन मिलता है, क्या उन्हें समझाया जाता है कि वैसा लॉकडाउन दोबारा नहीं लगेगा। ये देखना बड़ा अहम होगा फिलहाल। लेकिन महाराष्ट्र में ये कहा जा रहा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि पिछली बार की तरह नहीं होगा, इस बार सबको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय दिया जाएगा, लोग जा आ सकेंगे। वही समय चल रहा है। लेकिन इन सब में किसका फायदा हो रहा है? इन सब में दलालों का फायदा हो रहा है, जो टिकट की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है, वो ब्लैकमेलिंग करके टिकट ले रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। आपदा को अवसर बनाने का मौका जो दलालों को मिला है, वो उनका यहाँ पर हम कह सकते हैं चांदी हुआ है। वो इनसे अच्छा खासा पैसा वसूल रहे हैं। और जिन लोगों को लॉकडाउन के डर से गांव जाने की जल्दी है, वो लोग 100, 200, 500, 1000 रुपए देने में गुरेज भी नहीं कर रहे हैं। तो साफ तौर से देखने वाली बात ये होगी, क्या लॉकडाउन लगेगा? क्या मजदूरों के अंदर जो डर है, जो प्रवासी मजदूर हैं उनके अंदर जो डर है, वो डर जायज़ है? क्या वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं या फिर सब कुछ सामान्य रहने वाला? खैर जो भी हो, हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। शुक्रिया। आप देखते रहिए लोकल न्यूज़। धन्यवाद।